अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज के लेक्चर में हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले पिग्मेलियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने लगे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैज चूजन द टाइटल पिग्मेलियन फॉर हिज प्ले, यानी कि जीबी शॉ ने अपने प्ले के लिए टाइटल पिग्मेलियन को ही क्यों चूज किया। और हाउ द प्ले ऑफ जीबी शॉ हैज रेफरेंस विद द ग्रीक माइथोलॉजी पिग्मेलियन, और हाउ द प्ले ऑफ जीबी शॉ हैज रेफरेंस विद द ग्रीक माइथोलॉजी पिग्मेलियन। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रीक मिथ एंड जीबी शॉज प्ले पिग्मेलियन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले और ग्रीक मिथ पिग्मेलियन के दरमियान कौन कौन सी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं, और वाई पिग्मेलियन इज अ सूटेबल टाइटल फॉर जीबी शॉज मॉडर्न प्ले, और जीबी शॉ के मॉडर्न प्ले के लिए पिग्मेलियन को ही क्यों एक सूटेबल टाइटल कंसीडर किया जाता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में सिंपली हमने इस प्ले की टाइटल सिग्निफिकेंस के मटेरियल को ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के कैरेक्टर को पिग्मेलियन जबकि एलाइजा डूलिटल के कैरेक्टर को गैलेटिया कंसीडर करेंगे, जिसे हमने इस प्ले के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिटेल से कवर किया है। उस लेक्चर में नोट्स भी अवेलेबल हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हम प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के कैरेक्टर को ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पिग्मेलियन के साथ कंपेयर करेंगे। इसके बाद एलाइजा डूलिटल और गैलेटिया के कैरेक्टर के दरमियान भी कंपैरिजन करेंगे। प्ले पिग्मेलियन की कैरेक्टर एनालिसिस में हमने इन सारी हेडिंग्स को डिटेल नोट्स के साथ डिस्कस किया है। जीबी शॉ के प्ले पिग्मेलियन की डिटेल्ड समरी में हमने एलाइजा डूलिटल और प्रोफेसर हेनरी हिगन्स की बहुत सारी कोट्स को मेंशन किया है, जिनमें से आप अपने मटेरियल से रिलेटेड कोट्स को ऐड कर सकते हैं। इससे आपके एग्जाम पेपर का इंप्रेशन और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्ले इज व्हिच सिंबल्स आर यूज्ड इन द प्ले पिग्मेलियन एंड हाउ पिग्मेलियन इज अ सिंबॉलिक प्ले। जब हम पिग्मेलियन को सिंबॉलिक प्ले के तौर पर डील करेंगे तो हम इस प्ले के टाइटल को भी डिटेल से मेंशन करेंगे, जो कि सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखता है और ग्रीक माइथोलॉजी पिग्मेलियन की रीवर्किंग है। और द क्वेश्चन कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर्स एंड एक्शंस इन द प्ले आर सिंबॉलिक जस्टिफाई, यानी कि ये जस्टिफाई या प्रूव करना है कि इस प्ले में यूज होने वाले कैरेक्टर्स और एक्शंस सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखते हैं। जीबी शॉ के प्ले पिग्मेलियन में यूज होने वाले कैरेक्टर्स और एक्शंस किस चीज को सिंबलाइज करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में सिंपली हम इस प्ले में यूज होने वाले सिंबल्स को कवर करेंगे, क्योंकि प्ले में सबसे ज्यादा फिजिकल अपीयरेंस पर फोकस किया जाता है। इसी वजह से क्लॉथ्स को भी सिंबल के तौर पर यूज किया गया है। कैरेक्टर्स का कपड़ों को स्टाइल करने का तरीका उनकी सोशल क्लास को सिंबलाइज करता है। सोसाइटी में ये कंसीडर किया जाता है कि जिस पर्सन का ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा होता है वो हायर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता है। इस प्ले में जिन कैरेक्टर्स को अपनी सोशल क्लास के चेंज होने के साथ साथ अपनी ड्रेसिंग सेंस को भी चेंज करना पड़ता है, उनमें सबसे टॉप पर एलाइजा डूलिटल और उसके फादर एल्फ्रेड डूलिटल का नाम आता है। जब एलाइजा डूलिटल अपने एक्सेंट को इम्प्रूव करने की क्लासेस लेने के लिए प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के पास जाती है, तब प्रोफेसर हेनरी हिगन्स उसकी फिजिकल अपीयरेंस से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और वो एलाइजा डूलिटल की ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी नेगेटिव कमेंट्स पास करता है। मिस्टर हिगन्स मिसेस पियर्स को ये ऑर्डर देता है कि वो एलाइजा डूलिटल को यहाँ से ले जाकर बात करवाए और उसे साफ सुथरा बना दे और उसके सारे पुराने कपड़ों को ले जाकर जला दे। एलाइजा डूलिटल के पुराने कपड़ों को जलाना ये सिंबलाइज करता है कि प्रोफेसर हेनरी हिगन्स ये चाहता है कि एलाइजा डूलिटल की ओल्ड आइडेंटिटी को खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा प्ले में मिरर को भी सिंबल के तौर पर यूज किया गया है। एलाइजा डूलिटल ने कभी भी खुद को आईने में गौर से नहीं देखा था, क्योंकि वो कभी भी अपनी फिजिकल अपीयरेंस और लुक पर फोकस नहीं करती थी। मगर जब वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के बाथरूम के शीशे में खुद को देखती है तो वहां पर वो मिरर एलाइजा डूलिटल की उस डिजायर को सिंबलाइज करता है कि वो खुद को और अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करना चाहती है। मिरर इस प्ले में सेल्फ अवेयरनेस और आइडेंटिटी को सिंबलाइज करता है। एलाइजा डूलिटल का फादर एल्फ्रेड डूलिटल भी एलाइजा में आने वाले चेंजेस की वजह से उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। वो एलाइजा डूलिटल को देखकर ये कमेंट पास करता है, वेल आई नेवर थॉट शी वुड क्लीन अप एज गुड लुकिंग एज डैट गवर्नर, शी इज अ क्रेडिट टू मी एंड शी। एल्फ्रेड डूलिटल अपनी बेटी के ग्लैमरस मेकओवर का जिम्मेदार खुद को ठहराता है और वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के सामने इस बात को जताने की कोशिश करता है कि सबका क्रेडिट एल्फ्रेड को जाता है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी बेटी किसी दिन इतनी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी। द नेक्स्ट सिंबल डेट इज यूज्ड इन द प्ले इज फ्लावर शॉप। प्ले पिग्मेलियन में एलाइजा डूलिटल को फ्लावर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। एलाइजा डूलिटल अपनी खुद की एक फ्लावर शॉप खरीदना चाहती है जो कि उसके ड्रीम्स और डिजायर्स को सिंबल
सिंबलाइज करता है और इसी वजह से वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के पास आती है ताकि वो उसे लैंग्वेज पर लेसन देकर उसके एक्सेंट को इम्प्रूव कर सके। एलिजा डूलिटल अपनी डिजायर को प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के सामने रखते हुए ये कहती है कि मैं टोटनहाम कोर्ट रोड के कॉर्नर पर फूल बेचने की बजाय एक फ्लावर शॉप में काम करना चाहती हूँ। बाथ यानी कि शावर लेने को भी इस प्ले में सिंबल के तौर पर यूज किया गया है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स ने मिसेस पियर्स को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो एलिजा डूलिटल को यहाँ से ले जाकर शावर दिलवाए, जिससे वो क्लीन भी हो जाएगी और उसका माइंड ओल्ड मेमोरी से फ्रेश भी हो जाएगा। शावर लेने से एलिजा डूलिटल क्लीन, क्लियर और फ्रेश हो जाती है, जो कि ये सिंबलाइज करता है कि उसने अपनी पास्ट लाइफ और स्पीच पैटर्न यानी कि एक्सेंट को भी वॉश कर लिया है। द नेक्स्ट सिंबल दैट इज यूज्ड इन द प्ले इज टैक्सी। टैक्सी इस प्ले में उस व्हीकल को सिंबलाइज करती है जिसमें हाई क्लास ट्रेवल करती है। एलिजा डूलिटल अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के घर जाने के लिए टैक्सी में ट्रेवल करते हुए खर्च करती है, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि अगर वो हाई क्लास व्हीकल में जाएगी तो वो लोग उसे ज्यादा सीरियस लेंगे और इससे वो एक डेलिकेट और रिच लेडी भी लगेगी। मगर उसकी सारी मेहनत जाया हो जाती है क्योंकि प्रोफेसर हेनरी हिगन्स उसकी फिजिकल अपीयरेंस का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। एलिजा ये कहती है, You have, Eliza, and in the future you shall have as many taxis as you want. You shall go up and down and round the town in a taxi every day. आज तुम्हारी टैक्सी में एलिजा आकर बैठी है, लेकिन कल तुम जितनी टैक्सीज चाहोगे तुम्हें वो सारी मिल जाएंगी। तुम्हें इस टाउन में रोजाना अपनी टैक्सी लेकर आना चाहिए। प्ले में कुछ माइनर सिंबल्स को भी यूज किया गया है जिसे हम आगे डिस्कस करने लगे हैं। जब एलिजा डूलिटल प्रोफेसर हेनरी हिगन्स से मिलने आती है तो उसने अपने सर पर एक हैट पहनी होती है और ये हैट एलिजा डूलिटल के लोअर स्टेटस और पास्ट लाइफ को सिंबलाइज करती है। इसी वजह से प्रोफेसर हेनरी हिगन्स अपनी हाउस कीपर को ये ऑर्डर देता है कि वो एलिजा डूलिटल के सारे कपड़ों को जला दे। आर्म चेयर कंफर्ट और अपर क्लास सोसाइटी में फिट होने को सिंबलाइज करती है। एलिजा डूलिटल फूलों को बेचकर अपना गुजारा करती है। प्ले में एलिजा फ्लावर सेलिंग की जॉब करने की वजह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है। इस तरह फ्लावर्स को एलिजा के इंडिपेंडेंस के लिए सिंबल के तौर पर यूज किया गया है। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द प्ले पिग्मेलियन, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले पिग्मेलियन में किन मेजर थीम्स को प्रेजेंट किया गया है। और व्हाट इज द मोटिव ऑफ पिग्मेलियन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यानी कि जीबी शॉ का प्ले पिग्मेलियन को लिखने के पीछे क्या पर्पस था। और द क्वेश्चन कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट मैसेज इज प्रेजेंटेड थ्रू द मॉडर्न प्ले ऑफ जीबी शॉ पिग्मेलियन टू ऑडियंस, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के मॉडर्न प्ले पिग्मेलियन में ऑडियंस के सामने किस मैसेज को प्रेजेंट किया गया है। इस क्वेश्चन के आंसर में हम इस प्ले में यूज होने वाले मेजर थीम्स को कवर करेंगे। द मोस्ट प्रोमिनेंट थीम इन द प्ले पिग्मेलियन इज लैंग्वेज एंड स्पीच। जीबी शॉ के प्ले पिग्मेलियन में डिफरेंट वेज को यूज करते हुए लैंग्वेज के वेरियस एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, जीबी शॉ के प्लेस में सबसे ज्यादा लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है और लैंग्वेज के सारे एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स और क्लोनल पिकरिंग लिंग्विस्टिक्स और फोनेटिक्स को स्टडी करने में मास्टर थे और वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे डिफरेंट सोशल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग डिफरेंट एक्सेंट में बात करते हैं। प्ले के थर्ड एक्ट में ये दिखाया जाता है कि किसी भी सोशल गैदरिंग में स्पीच बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है, जैसा कि एलिजा डूलिटल मिसेस हिगन्स के घर आए गेस्ट के साथ हेल्थ और वेदर के बारे में बात करती है। एलिजा डूलिटल की एलिगेंट स्पीच से उसकी पर्सनैलिटी और ज्यादा ग्रूम और डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द पावर ऑफ लैंग्वेज, जिसे आप सेपरेट थीम के तौर पर भी डील कर सकते हैं। जीबी शॉ के प्ले पिग्मेलियन में ये दिखाया जाता है कि लैंग्वेज किसी भी सोसाइटी में अथॉरिटेटिव रोल प्ले करती है। एलिजा डूलिटल की लैंग्वेज में तभी से इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है जब वो फर्स्ट टाइम क्लोनल पिकरिंग से मिलती है और प्रोफेसर हेनरी हिगन्स से ज्यादा क्लोनल पिकरिंग उसे इज्जत देता है और उसे मिस डूलिटल कहकर पुकारता है, जबकि इसके बरक्स प्रोफेसर हेनरी हिगन्स हमेशा उसकी इंसल्ट करता है और उसकी फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाता है, जिससे एलिजा डूलिटल की फीलिंग्स और इमोशंस बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। प्ले में ये भी दिखाया जाता है कि लैंग्वेज के पास इतनी पावर या एबिलिटी होती है कि वो किसी भी पर्सन की फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स के साथ तशद्दुद कर सके। प्ले पिग्मेलियन में किसी भी पर्सन की स्पीच और आइडेंटिटी के दरमियान पाए जाने वाले कनेक्शन पर फोकस किया जाता है। द नेक्स्ट मेजर थीम ऑफ द प्ले इज फिजिकल अपीयरेंस एंड आइडेंटिटी। प्ले पिग्मेलियन में ये बताया जाता है कि किसी भी पर्सन की सोशल आइडेंटिटी स्पीच पैटर्न के साथ साथ फिजिकल अपीयरेंस पर भी बेस करती है और किसी भी पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो किस सोशल क्लास से बिलोंग करता है। प्ले पिग्मेलियन में फिजिकल अपीयरेंस के बारे में क्लोनल पिकरिंग ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द थिंकिंग ऑफ मैनी पीपल
स्टाइल कम्स बाय नेचर टू पीपल इन देयर पोजीशन। सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोगों का ये मानना है कि अगर किसी भी पर्सन की सोशल पोजीशन अच्छी होगी तो स्टाइल खुद ब खुद उसके पास आ जाएगा। एलिजा डूलिटल को जब एम्बेसडर की गार्डन पार्टी में ले जाया जाता है तब वो अपनी एलिगेंट ड्रेसिंग से लोगों को कंफ्यूज करते हुए बेवकूफ़ बनाती है कि वो किसी हायर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। और जब वो शावर लेकर और अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करके अपने फादर अल्फ्रेड डूलिटल के सामने आती है तो वो भी उसे पहचान नहीं पाता। प्ले के फाइनल एक्ट में एलिजा डूलिटल कलोनल पिकरिंग से ये कहती है कि उसने अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को भुला दिया है और वो अब कभी चाहकर भी अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी को अचीव नहीं कर पाएगी। एलिजा डूलिटल ने अपनी आइडेंटिटी को रिक्रिएट किया है और वो ये कहती है, आई हैव लर्न्ड माई लेसन। मैंने प्रोफेसर हेनरी हिगन्स से अपने एक्सेंट के लेसन को सीख लिया है। आई डोंट बिलीव आई कुड अटर वन ऑफ द ओल्ड साउंड्स इफ आई ट्राइड। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं अपने कोकनी एक्सेंट के किसी ओल्ड साउंड को प्रोनाउंस करने की कोशिश करूंगी तो मैं उसमें कामयाब हो पाऊंगी। जीबी शॉ के प्ले पिग्मेलियन में सोसाइटी के इस मिसकॉन्सेप्शन को दूर करने की कोशिश की जाती है कि किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी का उसकी फिजिकल अपीयरेंस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जीबी शॉ का ये बिलीव है कि नो डाउट किसी भी पर्सन की फिजिकल ड्रेसिंग के चेंज होने के साथ साथ उसकी आइडेंटिटी भी चेंज होती नजर आती है, मगर रियलिटी में किसी भी इंसान की इनर सेल्फ या आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह इस प्ले में इस क्वेश्चन को भी रेज किया जाता है कि किस तरह कोई भी पर्सन अपनी आइडेंटिटी को स्टेबल कर सकता है। द थर्ड वन इज सोशल मैनर्स। सोसाइटी में ये बिलीव किया जाता है कि अपर क्लास से बिलोंग करने वाले लोगों के पास ही अच्छे सोशल मैनर होते हैं, मगर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अगेन अपने प्ले पिग्मेलियन में इस आइडिया को डिस्कार्ड करते हुए नजर आते हैं। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स को एलिजा डूलिटल का ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गुस्से में आकर अपने दोस्त पिकरिंग से ये पूछता है कि क्या हमें इस अनाड़ी और जाहिल लड़की को अपने पास रखना चाहिए या फिर इसे खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए। प्ले के फाइनल एक्ट में प्रोफेसर हेनरी हिगन्स की मदर मिसेस हिगन्स प्रोफेसर को एलिजा डूलिटल से तब मिलने देती है जब वो ये वादा कर लेता है कि वो एलिजा डूलिटल के साथ तमीज से पेश आएगा। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स एलिजा डूलिटल के सामने ये कन्फेस करता है, आई कांट चेंज माई नेचर एंड आई डोंट इंटेंड टू चेंज माई मैनर्स। मैं अपनी पैदाइशी नेचर को चेंज नहीं कर सकता और ना ही मैं अपने मैनर्स को चेंज करने का कोई इरादा रखता हूँ। माई मैनर्स आर एग्जैक्टली द सेम एज कलोनल पिकरिंग्स। कलोनल पिकरिंग मेरा दोस्त है और मेरे सोशल मैनर्स भी बिल्कुल उसी की तरह हैं। मगर एलिजा डूलिटल उसकी बात से एग्री नहीं करती। उसका ये मानना है कि कलोनल पिकरिंग नेचर में प्रोफेसर हेनरी हिगन से बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कलोनल पिकरिंग की तारीफ करते हुए ये कहती है कि जब मैं कॉमन फ्लावर गर्ल थी तब भी वो मुझे एक डचीस ही समझता था और उसने हमेशा मुझे उतनी ही इज्जत दी जितनी कि एक डचीस को दी जाती है। प्ले के एंड में एलिजा डूलिटल कलोनल पिकरिंग का शुक्रिया भी अदा करती है कि उसी ने एलिजा डूलिटल को सोसाइटी में बिहेव करने के मैनर सिखाए हैं और उसी ने हमेशा एलिजा डूलिटल को किसी कच्ची आबादी से बिलोंग करने वाली लड़की की बजाय एक लेडी की तरह ट्रीट किया है। प्ले पिग्मेलियन में ये भी दिखाया जाता है कि लोअर क्लास से बिलोंग करने वाले लोग अक्सर अपर क्लास से बिलोंग करने वाले लोगों से ज्यादा बेटर बिहेव करते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल में प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के सोशल मैनर्स को एलिजा डूलिटल और मिसेस पियर्स के मैनर्स के साथ कंपेयर किया जाता है। जीबी शॉ के प्ले पिग्मेलियन में प्रोफेसर हेनरी हिगन्स बार बार एलिजा डूलिटल के साथ मिसबिहेव करता है और वहां पर मिसेस पियर्स प्रोफेसर हेनरी हिगन्स को मैनर्स सिखाने की कोशिश करती है, जो कि प्रोफेसर हिगन्स की हाउसकीपर है और लोअर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती है। वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स को समझाते हुए ये कहती है कि आपको ऐसी बात करनी चाहिए जो कि रीजन, लॉजिक और फैक्ट पर बेस करती हो। आप इस तरह हर किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। इसके अलावा इस प्ले में फेमिनिटी के थीम को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। विक्टोरियन वैल्यूज ने सोशल क्लास से बिलोंग करने वाली फीमेल्स पर बाउंड्रीज और रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। इसी तरह प्ले पिग्मेलियन में फीमेल कैरेक्टर्स पर भी कुछ बाउंड्रीज लगाई जाती हैं। प्ले पिग्मेलियन में एलिजा डूलिटल को वर्किंग पुअर क्लास की मेंबर दिखाया जाता है, जो कि प्ले में कोकनी एक्सेंट को यूज करते हुए लोगों से बात करती है। प्ले में एलिजा डूलिटल को फ्लावर गर्ल यानी कि फूल बेचने वाली लड़की दिखाया जाता है। मिसेस पियर्स सर्वेंट क्लास से बिलोंग करती है और वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के घर पर हाउसकीपर का काम करती है। मिसेस एंसफर्ड हिल और क्लारा जेंटिल पुअर क्लास से बिलोंग करती हैं, जो कि कोई भी काम नहीं करती, जबकि प्रोफेसर की मदर मिसेस हिगन्स
अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती हैं। मिसेस हिगन्स को इस प्ले में एक इंटेलिजेंट, कल्चर्ड, एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट लेडी के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स खुद अपनी मदर मिसेस हिगन्स से ये कहता है, माई आइडिया ऑफ अ लवेबल वुमेन इज समथिंग एज लाइक यू एज पॉसिबल। मुझे ये ख्याल आता है कि वही औरत मेरी मोहब्बत के काबिल है जो कि हूबहू आपकी तरह हो। प्ले के खत्म होने पर एलाइजा डोलिटल को यह अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो दूसरे लोगों को फोनेटिक्स पढ़ा सके और इस तरह वो इंडिपेंडेंट बनकर सोसाइटी में फीमेल्स के लिए एस्टेब्लिश की गई बाउंड्रीज को भी तोड़ सकती है। और इसके अलावा एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के कैरेक्टर को पिगमेलियन के कैरेक्टर के साथ कंपेयर करें, या फिर एलाइजा डोलिटल के कैरेक्टर को ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर गैलेटिया से कंपेयर करें। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको प्ले पिगमेलियन के सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे, जिसमें हमने प्ले के सारे कैरेक्टर्स की डीप एनालिसिस की है और कैरेक्टर्स के दरमियान कंपैरिजन भी किया है। इस प्ले के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है, मगर हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को सेपरेटली एज अ ड्रामेटिस्ट कवर करेंगे, जिसमें हम उनके राइटिंग स्टाइल, मेजर वर्क्स, थिएटर ऑफ आइडियाज, मेजर थीम्स, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन एंड एज अ सैटिरिस्ट, सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट कवर करेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसी मटेरियल को यूज करते हुए उस क्वेश्चन के आंसर को कवर कर लेंगे। आज के लेक्चर में फाइनली हमने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले पिगमेलियन को कवर कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो में यूज होने वाले तमाम नोट्स के PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। द लिंक इज आल्सो पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन, so please check it out. That's all for today. Thank you so much for watching this video. अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। So guys, take care of yourself. Inshallah we will meet in the upcoming video lecture. Till then, Allah Hafiz.